सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं तुहाडे नाल रजिंदर कौर। सीधा रुख करदे आ बीजेपी दी पंजाब बीजेपी दी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त चंडीगढ़ चल रही है। ये किसानां दी आड़ दे अंदर अपना राजनीतिक मंतव अपनी नलैकियां छुपाने के लिए किस प्रकार घुसे पे ने। शर्मा जी, आपको नहीं लगता कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी थोड़ा स्लोली इसको एड्रेस कर पा रही है, स्लो है, क्योंकि 3 महीने का समय सेंट्रल गवर्नमेंट की भी मेरे को लगता है काफी आप तक ऐसा है कि 6 वार्ता हुई है और 6 वार्ता के अंदर जो बिंदु इन्होंने अपनी गलबात उठाए केंद्र ने उहदे आधार के उत्ते अपना प्रस्ताव बना के भेजता। हुण गेंद जिहड़ी है अंदोलनकारियों के पाले च सी। मैं तुहानूं अंदर की गल दसां, जदों असीं व्यक्तिगत रूप से हैंड्स दे नाल गल भी हुंदी है ना, उन्होंने भी लगता है कि जिहड़ियां मंगां नूं लैके असीं अंदोलन पंजाब च शुरू कीता उहदे तां मतलब जमनियां नहीं है। लेकिन वो लोग जिहड़े इस अंदोलन के माध्यम के नाल अपनी राजनीतिक नीति महत्वाकांक्षा को सिद्ध करना चाहते हैं, वो इहनूं सिरे नहीं चढ़न दे रहे, इस करके समय लग गया। किसान कह रहे हैं कि हम तो इन बिलों को निरस्त करने की मांग करते हैं। जदों दिल्ली वो गए ने की कह के गए सी, तुसीं उन्हां दी कई पत्रकार वार्तावां कीतियां और मैं भी कई सुनियां हैं। उदों उन्हां दी जिहड़ियां मंगां सी MSP की गारंटी, सरकारी खरीद, मंडियां नूं आंच ना आए, मंडियां जथाबद्ध चलदियां रहन और SDM की जगह अदालत जाने का भी सानूं मिलने चाहिए है, कोर्ट के अंदर जाने की आज्ञा होनी चाहिए। इन्हां सारियां मंगां को एड्रेस कीता। लेकिन यह है कि कल वार्ता हो रही है और मैं बड़ा आशावान कि किसान जथेबंदियां किसान के हित के अंदर केंद्र ने जो एड्डी वड्डी आफत दी है कि अगर कोई होर चीज भी करने वाली है जिहदे नाल किसान का हित हो सकता है, असीं करने को तैयार हाँ। मैनूं लगता है कि सुखद परिणाम आने चाहिए। शर्मा जी, पंजाब ਦੇ ਡੀਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਟਾਵਰ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਲਾਈਵ ਸਟਾਰ ਪੈਕੇਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਵਰਸ ਨੇ ਜੀਓ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਆ। ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੇਜ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। इतने दिन होने के बाद भी डीजीपी किस तरह की कार्रवाई जो हो रही है, डैमेज किए जा रहे हैं, तो उसको क्यों नहीं रोक पा रहे हो? तो ये होने के बाद ही मुख्यमंत्री इसी से पता चलता है, जो बात मैं कह रहा हूं वही बात आप कह रहे हो कि इतनी देर हो गई है, यह सब कुछ इन्होंने नक थले हो रहा है, हुण क्यों जागने की कोशिश हो रही है? चलो देर आए दुरुस्त आए, आंदोलन शांति प्रिय तरीके नाल चलना चाहिए। प्रॉपर्टी किसी की भी हो, देखो अपना बीजेपी का बड़ा सीधा मत है, चाहे कांग्रेस है, चाहे अकाली दल है, चाहे आप है, हर पार्टी को लोकतांत्रिक अधिकार है कार्यक्रम करने का, अपने प्रोग्राम करने का, अपने स्वतंत्रता पूर्वक विचरण का। हुण टावरां दे कनैक्शन कट्टे ने, मैं तो अभी टीवी च वेख रहा थी, वो जनरेटर ही खिंची जा रहे हैं। इतों तक शरारती तत्व जिहड़े ने, क्या ये किसान है? किसान का बेटा धरने से कहते, फिर जिहड़े तारा कट रहे हैं, जिहड़े इत्थे बीजेपी के उत्ते लाठियां चला रहे हैं, जिहड़े जनरेटर ट्रैक्टर नाल बंद के लैके जा रहे हैं, ये कौन ने? और इन्होंने इस हद तक शह के दी है। ये डीजीपी साहब जागे क्यों नहीं? पहला असीं बार बार उन्होंने कहा यह हो रहा, उस वेले जागे नहीं, लेकिन फिर भी अगर वो जागे ने और लाइन एंड ऑर्डर बनाना, प्रॉपर्टी सरकारी होए निजी होए, किसी भी आंदोलन के अंदर किसी की भी निजी प्रॉपर्टी को सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं होना चाहिए। ये इन्हां चीज़ों नाल आंदोलन के उत्ते प्रश्न चिन्ह लगते हैं। सर बिट्टू ने जिहड़ा बयान दिता, लगदा दिल्ली च दिता, MP हो लुधियाने तो आ, ते FIR जिहड़ी दर्ज है वो लुधियाने हो सकती है या दिल्ली हो सकती है? FIR देश के किसी भी कोने हो सकती है, क्योंकि वो देश को तोड़न वाला बयान है, वो लाशा बयान वाला बयान है। मैं तो कहना हर जिले च FIR दर्ज करानी होगी। जदों कल संडे वाले दिन परसों
ਤਾੜੀਆਂ ਖੜਕਾ ਕੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜੁੱਤੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜੁੱਤੀ ਖੜਕਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੁੱਤੀ ਵਾਲਾ ਵੀ FIR ऐसा है कि कांग्रेस भी, चलो मेरी गल सुनो ना, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਰਿਸ਼ ਕਿਸ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਿਤਾਬੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀੜਾ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖ ਕੇ नहीं मेनू कोई नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हाँ, पार्टी भी स्वस्थ है, दमदार हूं मैं। नहीं है। ऐसा है कि मैं बोलना जो ना जो मेनू अच्छा लगता है, थोड़े हिसाब नाल नहीं मैं बोलना ना। हाँ जी ठीक है जी, चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੱਜਦੇ ਰਹੇ। ऐसा है कि कब बोलना है, कितना बोलना है, वो तो तय मुझे करना है ना। आखिरी सवाल है जी, आखिरी सवाल है। ऐसा है कि पार्टी पूरी तरह से तैयार है, लेकिन क्या ये डीजीपी, ये सरकार स्वतंत्र, निष्पक्ष और एक जो राजनीतिक पार्टी को स्वतंत्र रूप से अपनी मीटिंगें, घूमने का, डोर टू डोर जाने का अधिकार जो है, इनके होते वो सुनिश्चित हो पाएगा, इस पे प्रश्न चिन्ह है। बीजेपी पंजाब में आने वाले दिनों में कोई बड़ी जनसभा कर सकती है? नहीं, मैंने आपको बताया ना, हमारा आंदोलन बिट्टू के खिलाफ 2 तारीख को लुधियाना से शुरू हो रहा है। और कोई ऐसी प्लानिंग? 7 दिन में अगर नहीं हुआ तो बठिंडा में भी शुरू होगा। अपने सब जिन नेताओं के घरों में धरने लगे, उनके घरों में पार्टी जा रही है। पार्टी की पूरी योजना है और सारी चीजें हम लोकतांत्रिक दायरे में रह के करेंगे। हमारा कोई भी एक्शन ऐसा नहीं होगा जो पंजाब के भाईचारे, पंजाब के अमन, पंजाब की शांति को भंग करे। हमें पंजाब का अमन सबसे प्यारा है, इसलिए कार्यक्रम भी करेंगे, पंजाब के लोगों की आवाज भी उठाएंगे और आने वाले समय में ये सारा मामला शांत हो तो जो बढ़े हुए बिजली के बिल जिस प्रकार का इन्होंने आचरण किया है, हमने कोई धर्मसों को छोड़ा नहीं है। जो उन्होंने दलित बच्चों का वजीफा गाया उनको भी लेके आएंगे, भागने नहीं देंगे इस सरकार को। नशा मुक्त पंजाब देने वाली बात की थी, उससे भी नहीं भागने देंगे। ये किसानों की आड़ में छिपकर जो कर रहे हैं ना, ये मामला मुझे लगता है कल सुखद परिणाम निकले, उसके बाद देखते हैं। केंद्र से भी बड़ा चेहरा भी आ रहा है इस प्रोटेस्ट में। किसमें? ये पंजाब की ओर से शुरू किया जा रहा है, समय समय पे रहता है वो, और पंजाब यूनिट इस लड़ाई को बड़ी शिद्दत से लड़ेगा। धन्यवाद जी। सर कल ही पंजाब बीजेपी प्रधान अश्विनी शर्मा ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੋੜਫੋੜ ਦੀ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ 25 ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਟੈਂਟ ਤੇ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਕੱਲ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ पंजाब बीजेपी प्रधान अश्विनी शर्मा बाय नेम। इन्हां मुलजमां खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। हालांकि बठिंडा पुलिस ने 30 तो 40 अणपछाते लोगों खिलाफ मामला दर्ज किया है और इसे लैके शिकायत अश्विनी शर्मा नो पंजाब पुलिस ते इल्जाम लाए, गंभीर इल्जाम की पंजाब पुलिस कांग्रेस वर्करां वांग काम कर रही है। इस तो अलावा रवनीत बिट्टू के खिलाफ भी बीजेपी ने हल्ला बोलिया। कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू ते केस दर्ज करने की मांग की गई। कल पंजाब भर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। 2 जनवरी तो लुधियाना भुख हड़ताल का ऐलान बीजेपी वालों किया गया। बिट्टू ते FIR दर्ज होने तक भुख हड़ताल जारी रहेगी। दरअसल रवनीत बिट्टू ने किसान आंदोलन दौरान एक विवादित बयान दिता सी, जिस तो बाद बीजेपी भड़की हुई है। धक्केशाही कर पार्टी प्रोग्राम बंद करवाए गए। पुलिस ने पार्टी वर्करां ते लाठियां वराया। इसी शिकायत नूं लैके पंजाब बीजेपी प्रधान अश्विनी शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे सन। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮਿਜਾਜ਼ ਦੀ। ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਠੰਡ ਹੋਰ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਠੰਡ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਦਰਅਸਲ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਔਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। शीत लहर जारी रहेगी, संघनी धुंध भी परेशान कर सकती है। 3 तो 5 डिग्री तक तापमान जोड़ा है घट्टो घट डिग सकता है और इस दे जाहिर तौर पे तापमान डिगदा है तो सर्दी का सितम होर वधेगा। सर्दी पहला ही कड़ाके की ठंड पै रही है, लेकिन ऑरेंज अलर्ट हुण मौसम विभाग वालों जारी किया गया। पंजाब सने कई सूबे लई जाहिर तौर पे 31 दसंबर तक ठंड जिहड़े वधण दे आसार, ठंड वधण दे अनुमान जिहड़े ने मौसम विभाग वालों जताया गया। शीत लहर चलेगी और संघनी धुंध भी परेशान कर सकती है। और हिमाचल प्रदेश लगातार बर्फबारी हो रही है। वड्डी गिणती सैलानी हिमाचल प्रदेश के ਵੱਖ-ਵੱਖ इलाकों का रुख कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश बर्फबारी हुई तो इधर मैदानी इलाकों पहाड़ी इलाकों बर्फबारी, जिस तो बाद मैदानी इलाकों में ठंड वध गई है। हिमाचल प्रदेश के ਵੱਖ-ਵੱਖ इलाकों तो मेरे सहयोगी जुड़े ने, बजित्र शर्मा धर्मशाला तो जुड़े ने, सचिन मनाली तो रणबीर जुड़े ने शिमला तो। और इन्हां इलाकों में अज मौसम का की मिजाज है उस बारे गल करांगे। सीधा रुख करते हैं सब तो पहला धर्मशाला का। बजित्र सब तो पहला तुहाडे पिछे खूबसूरत तस्वीरां नजर आ रही हैं, वो साडे दर्शकों को दिखाओ। कितनी वड्डी गिणती में धर्मशाला पहुंचे ने सैलानी, क्योंकि नया साल आ रहा है, जश्न मनाउण वड्डी गिणती में सैलानी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਅਲਰਟ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? बिल्कुल राजेंद्र, सबसे पहले तो मैं इन तस्वीरों को ही आपके समक्ष साझा करता हूं, लेकिन ये तस्वीरें जो हैं वो खूबसूरत भले ही हैं, लेकिन अभी फिलहाल पूरे की पूरी धर्मशाला जो है वो बादलों की आगोश में है। यहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान है और इसके साथ ही साथ जो है अगर यहाँ के जो पर्यटन स्थान है वो जो कि बादलों की इस वक्त आगोश में है, पूरी तरह से आप देख पा रहे होंगे, ये वो गांव है, ये वो टाउन है। जिस तरह से मैक्लोडगंज, धर्मकोट, नड्डी, स्तोबरी और गलू, और खासतौर पर जो त्रिउंड की मैं बात करूं, क्योंकि त्रिउंड इस वक्त जो है वो 3 से 4 फीट बर्फबारी की आगोश में है और गलू और धर्मकोट में भी कम से कम 1 फीट तक जो बर्फबारी हुई है। तो ऐसे में अभी भी यहाँ पर बादल छाए हुए हैं और समूचा आसमान जो है वो पूरी तरह से बादलों की आगोश में है। लेकिन पर्यटकों की जो आमद है उसमें काफी इजाफा हुआ है। राजेंद्र, मैं आपको बताऊं कि बीते 3-4 दिनों से ही यहाँ पर जो है वो काफी बड़ी संख्या में जो है वो पर्यटक यहाँ पर पहुंचे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर जो भारी जाम लगा था उनको भी दुरुस्त करने में यहाँ की जो ट्रैफिक पुलिस है उसको काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। यहाँ के जो होटलियर्स हैं वो बहुत गदगद हैं। जितने भी तमाम होटल हैं वो इस वक्त पूरी तरह से पैक हो चुके हुए हैं और बाहर से जो पर्यटक आ रहे हैं उनके लिए जो है वो अब जगह तक नहीं मिल पा रही है, होटल्स में भी उनको जगह नहीं मिल पा रही है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह के हालात यहाँ पर हुए होंगे। बीते कल जो है वो यहाँ पर भारी बर्फबारी जो है इन इलाकों में हुई है, खासतौर पर करेरी धार, करेरी, डल लेक में जो बर्फबारी हुई थी और 73 के करीब जो पर्यटक हैं, जो सैलानी हैं, वो वहां पर फंस चुके थे। तो कहीं ना कहीं ये भी जता रही थी ये सारी चीजें जो ये इससे ये पता चल रहा था कि जो पर्यटक बाहर से आ रहे हैं और इन इलाकों की ओर जा रहे हैं उन्हें प्रशासनिक स्तर पर जो चेतावनी दी गई है, चुनौतियां जो हैं उनका कोई डर नहीं है और वो बिना जानकारी दिए यानी कि ज्यादा सावधान होने की जरूरत है जो सैलानी यहाँ पहुंच रहे हैं। विजेंद्र बने रहिए हमारे साथ और मनाली का रुख करांगे। सचिन शर्मा भी जुड़ चुके हैं। सचिन, मनाली की भी तस्वीरें दिखाइए और कितनी बड़ी तादाद में सैलानी यहाँ पहुंच रहे हैं, और क्योंकि इससे पहले भी खबरें आ रही थी कि कुछ सैलानी फंस गए थे, जाम लग गया था, आवाजाही में दिक्कत हुई थी। आज की क्या तस्वीर? राजेंद्र, देखिए अगर मैं आज की बात करूं, बीते कल जो है मनाली में खासी बर्फबारी का दौर यहाँ पे शुरू हो चुका है, लेकिन आज सुहावना हो चुका। मैं तस्वीरें सबसे पहले दिखाऊंगा। आप देखते कि ये मनाली का मॉल रोड, आप देखते किस तरह मौसम सुहावना यहाँ पर हो चुका है। पर्यटक भी जो अपने होटलों से बाहर निकल चुके हैं और यहाँ पर जो गुनगुनी धूप का उसका जो है यहाँ पर लुत्फ ले रहे हैं। आप ठीक सामने ये बादियां देखते हैं, आप देखते हैं किस तरह जो बर्फबारी हुई उसके बाद जो ये बादियां हैं किस तरह इन पर बर्फ जो मोटी सफेद चादर बिछ चुकी है वो अब एक चांदी सी यहाँ पे चमकने लगी। और इन मनमोहक दृश्यों को देखने के लिए जो पर्यटक यहाँ पर भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। हालांकि न्यू ईयर का समय है, ऐसे में काफी ज्यादा संख्या में और पर्यटक यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन ठंड जो है वो भी लगातार यहाँ पर बढ़ते जा रही है। अगर मैं आज के तापमान की बात करूं तो आज जो है यहाँ पर तापमान माइनस में था। इसमें हमारे साथ एक युवा यहाँ के मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि किस तरह का तापमान यहाँ पे आज मनाली में था। मनाली में किस तरह का आज तापमान में रहा है? पिछले कल की बर्फबारी के बावजूद यहाँ पे तापमान माइनस में हो चुका था, लेकिन आज सुबह मौसम साफ होने की वजह से यहाँ पे आज धूप खिली है और इस टाइम तो ठीक है, पर जैसे जैसे शाम होने लगती है वैसे वैसे माइनस में तापमान चला जाता है। अगर बात करें दिखते किस तरह की, क्योंकि बर्फबारी हुई है उसका माइनस में टेम्परेचर जा रहा है, किस तरह की दिखते यहाँ पे पैदा हो रही है? दिखते तो वैसे इतनी तो है नहीं, पर
ऐसा कि जैसे लकड़ियाँ वगैरह आजकल लोग इकट्ठा करके रखते हैं, तो इस मौसम में अब लकड़ियाँ भी इकट्ठा नहीं होती है, जिसमें पहले से स्टॉक रखा हुआ वो तो जी इस बर्फ़ में अपने आप को क्या बोलते हैं सेटिस्फाई कर लेता है। तो बर्फ़ में क्या बोलते हैं सॉरी तो आप देखते हैं कि जिस तरह जो स्थानीय युवा इनका भी कहना है कि काफी दिक्कतें यहाँ पे हो रही है, हालांकि जिस तरह की बर्फबारी यहाँ पे हुई इससे कहीं जो पर्यटन कारोबार से जुड़े लोग हैं वो काफी खुश है, क्योंकि यह बर्फबारी जो है यहाँ के पर्यटन कारोबार के लिए जो ठीक है सचिन, तस्वीरें आप दिखाते रहिए और राजधानी शिमला का रुख करांगे। रणबीर जुड़ चुके हैं साडे नाल। रणबीर, पिछले दिनी बेहद खूबसूरत तस्वीरें मॉल रोड के सामने आई थी शिमला की, और बड़ी तादाद में यहाँ भी सैलानी नजर आ रहे हैं। आज क्या कुछ तस्वीरें आप दिखा सकते हैं शिमला के इस वक्त कितना तापमान, और जाहिर तौर पर सिर्फ 2 दिन रह गए हैं नए साल शुरू होने में और सैलानी भी बड़ी तादाद में पहुंचे हुए हैं। जी हाँ राजेंद्र, निश्चित तौर पर न्यू ईयर का मौका खास रहता है, जो तादाद है वो लगातार बढ़ रही है। सबसे पहले मौसम के बारे में जानकारी दें। यहाँ पर देखिए तस्वीरें किस तरह से निकल कर आ रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज से 2-3 दिन तक जो है मौसम साफ रहेगा, लेकिन ठंड जो है वो अपना असर दिखाएगी। ठंड प्रचंड है और यहाँ पर देखिए कोहरा और धुंध आपको नजर आएगा। तस्वीरें जो है ज्यादा साफ जो है कैद नहीं हो पा रही कैमरे में, लेकिन यहाँ पर बर्फबारी जिस तरह से हुई है, जो शेडी इलाके हैं वहाँ पर जमी हुई है, यहाँ पर ठंडी हवाएं जिस तरह से चली है, तो आने वाले 2 दिन ये बताया गया है कि ठंडी हवाएं चलेंगी और बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है ठंड रहेगी। जो तापमान की बात करें, अभी इस समय मौसम देखिए बिल्कुल साफ है, धूप खिली हुई है, लेकिन तापमान जो है 4 डिग्री यहाँ पर अभी है और सुबह शाम ये तापमान जो है 0 से नीचे चला जाता है। और यहाँ पर अभी पर्यटकों की आमद की बात करें, हर रोज 4 से 5 हजार गाड़ियां जो है बाहर से यहाँ पर पहुंच रही हैं, जिनमें ज्यादा संख्या पर्यटकों की है। देश के कोने कोने से यहाँ पर जो है पर्यटक पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें ठीक है, यानी कि हजारों की गिनती में हर रोज सैलानी जड़े ने हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे ने, नया साल मनाण पहुंच रहे ने। शुक्रिया मेरे सारे सहयोगियों का। मनाली ਅਤੇ शिमला ਅਤੇ धर्मशाला तो सीधिया तस्वीरां तुसीं वेखिया, बेहद खूबसूरत पहाड़ नजर आ रहे ने, बर्फबारी हुई है जिस तो बाद मौसम जड़ा है, मौसम का मिजाज जरूर बदलिया है, तापमान भी घट होया, लेकिन वड्डी गिनती सैलानी इत्थे पहुंच रहे हैं।